हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा हांसू कहता है कि हमें किसी भी कंडीशन में स्पर्म डोनेशन के लिए यस नहीं कहना है, जिस पर हमारे क्वांगी एंड क्यूंग भी कहते हैं हम पागल थोड़ी हैं जो यस कहेंगे। एंड हम देखते हैं जब हमारा क्यूंग ट्रेन से कहीं जा रहा होता है तभी उसे एक छोटा सा बच्चा दिखता है जो चोरी कर रहा होता है। एंड हमारा क्यूंग उसके पीछे जाता है एंड उसे पकड़ कहता है कि तुम इतनी छोटी सी एज में चोरी कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है? जिस पर वो बच्चा कहता है कि मेरे फादर हैं। जिस पर हमारा क्यूंग कहता है कि वो कहाँ है? जिस पर वो बच्चा हमारे क्यूंग से कहता है कि वो तो सामने ही खड़े हैं। एंड वो हमारे क्यूंग को गले लगा कहने लग जाता है कि डैड, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? एंड हमारा बेचारा क्यूंग इन सब से काफी ज्यादा हैरान होता है एंड सभी लोग हमारे क्यूंग को देखने लग जाते हैं। एंड हमारा बेचारा क्यूंग कहने लग जाता है कि मैं इसका डैड नहीं हूँ। एंड हम देखते हैं कि ये सब तो हमारे क्यूंग की कल्पना होती है। एंड प्रेजेंट में हमारा क्यूंग चेयर से गिर जाता है। तभी ऑफिसर लेडी, जिसका नाम जंग ही है एंड जिसका हमारे क्यूंग पर क्रश है, उससे कहती है कि आप लगता है डैडी बनना चाहते हैं। अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो मैं आपको जल्दी से डैडी बना दूंगी। जिस पर हमारा क्यूंग उसे इग्नोर कर कहता है कि मुझे डैडी बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम हांसू को देखते हैं जो काफी ज्यादा बूढ़ा दिख रहा होता है। तभी हमारा संगमिन आता है जो भी काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया होता है एंड उसके साथ एक बच्चा होता है जो हमारा संगमिन कहता है कि इसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला है तो मुझे तुम्हारी कुछ हेल्प चाहिए। जिस पर हमारा हांसू कहता है ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? जिस पर हमारा संगमिन उसे धमकी देने लग जाता है ये तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारा ही बेबी है एंड तुमने स्पर्म डोनेट किया था। जिस पर हमारा हांसू डर के कहता है लेकिन तुमने तो कहा था कि ये बात सीक्रेट रहेगी। जिस पर हमारा संगमिन कहता है अब तुम इतने अमीर हो गए हो तो पैसे तो खर्च कर सकते हो। एंड जिसकी बात को सुन हमारा संगमिन उठ जाता है, यानी कि वह तो अपने ऑफिस में सो रहा होता है। एंड वो कहता है कि कितना ज्यादा बुरा सपना था। एंड जिसकी वजह से हमारे हांसू के हाथ से कुछ स्टॉक भी चली जाती है जिसे उसे कंपनी के लिए खरीदना होता है। वही हम अपने क्वांगी को देखते हैं जो स्केच बना रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि हमारा क्वांगी ट्रेडिशनल से तैयार हो लड़कियों के साथ हैंग आउट कर रहा होता है। तभी क्यूट क्यूट से बच्चियां उसे डैडी कहते हैं, जिसकी वजह से वो लड़कियां हमारे क्वांगी को गुस्से से देखने लग जाती है। एंड जिसे सोच तो हमारा क्वांगी सबसे ज्यादा डरता है एंड कहता है कि मैं अपना फ्रीडम नहीं खो सकता एंड मैं अपनी जवानी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। एंड वो कहता है कि मैं कभी भी स्पर्म डोनेट नहीं करूँगा। इधर हम संगमिन को देखते हैं जो हमारी यौन की लिखे हुए लेटर्स को देख रहा होता है, जिसमें हमारी यौन ने लिखा होता है कि मेरा बचपन हमेशा से अकेले गुजरा है एंड मैं एक फैमिली चाहती हूँ जिसमें मुझे कभी भी अकेलापन न लगे। जिसे पढ़ हमारा संगमिन काफी ज्यादा सोचने लग जाता है। एंड हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जब हमारा संगमिन एक एक करके हमारे क्वांगी, हांसू एंड क्यूंग को मना रहा होता है कि वह स्पर्म डोनेट कर दे, लेकिन वह सब उसे मना कर देते हैं। जिस पर हमारा संगमिन हमारे हांसू से कहता है तो अभी के अभी तुम मेरे पैसे वापस कर दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। वही हमारे क्यूंग से कहता है कि मैं तुम्हारे एक्सीडेंट वाली बात तुम्हारे मदर को बता दूंगा। एंड हमारे क्वांगी से कहता है कि तुम भूलो मत
कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है कि तुमने गैंगस्टर की सिस्टर को डंप किया था, जिसे सुन वो तीनों कहने लग जाते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। जिस पर हमारा संगमिन कहता है कि अगर तुम इन सब से बचना चाहते हो तो तुम्हें स्पर्म डोनेट करना होगा, जिस पर थक हार कर उन तीनों को हाँ कहना पड़ता है, जहाँ तीनों का मुंह लटका होता है। जब हमारा संगमिन उन तीनों से कहता है कि स्पर्म डोनेट करने वाली बात हम योन को नहीं बताएंगे, जिस पर वो तीनों हमारे संगमिन की ओर देख कहते हैं ऑफ कोर्स। एंड हमारा क्यों उन दोनों से कहता है अब से हमें स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग छोड़नी होगी, बिकॉज ये सब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वह सभी काम में लग जाते हैं एंड हमारा क्वांग ही बॉडी को हेल्थी करने के लिए पुशअप करने लग जाता है, लेकिन बेचारी की तो हड्डी ही अटक जाती है। वही हम क्यों को देखते हैं जहाँ जंग ही सबके ऑर्डर्स ले रही होती है एंड हमारा क्यों कहता है कि मुझे बॉईल किए हुए अंडे खाने हैं, जिस पर वह सभी उसे देखने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि काफी ज्यादा महंगा है, जिस पर हमारा क्यों कहता है लेकिन फिर भी मुझे ये खाना है बिकॉज ये बॉडी के लिए अच्छा होता है। वही हम हांसू को देखते हैं जो काफी ज्यादा प्लांट्स ले अपने ऑफिस में रखता है बिकॉज उसे इससे काफी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा एंड ये बॉडी के लिए अच्छी होती है। एंड वह इसी तरह खाना पीना सोना एंड एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। वही हम संगमिन को देखते हैं जो कुछ एनर्जी ड्रिंक्स को अपने बैग में रख रहा होता है। तभी हमारी योन वहाँ आ जाती है एंड कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, जिस पर संगमिन कहता है कि एनर्जी ड्रिंक बॉडी के लिए अच्छा होता है एंड मैं पेरेंट्स बनने के लिए ट्राई करना चाहता हूँ, जिस पर हमारी योन खुश हो जाती है एंड हमारे संगमिन को गले लगा लेती है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो हमारा संगमिन उस ड्रिंक को उन सभी को देता है एंड कहता है कि ये ड्रिंक तुम्हें दिन में 3 बार पीना है। जब हम देखते हैं कि इस ड्रिंक का टेस्ट हमारे क्यों को काफी पसंद आता है, वही हमारे क्वांग ही का तो टेस्ट ही खराब हो जाता है एंड हमारे हांसू भाई साहब को तो उल्टी ही हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं जहाँ वह सभी जॉगिंग करने जाते हैं। जब हमारा क्वांग ही कहता है कि हम जॉगिंग करने क्यों आए हैं, जहाँ वो दोनों बताते हैं कि जॉगिंग करना बॉडी के लिए अच्छा होता है। एंड हम देखते हैं कि इस बात पर तो वो तीनों एक दूसरे से कंपटीशन करने लग जाते हैं एंड वो एक दूसरे को धक्का दे आगे बढ़ने लग जाते हैं एंड कहते हैं कि ये मेरी जगह है, ये मेरी जगह है एंड इसी तरह वो जॉगिंग करने लग जाते हैं। फाइनली वो दिन आ जाते हैं जब उन्हें स्पर्म डोनेट करना होता है। जब हमारा क्वांग ही मास्क लगा के आया होता है एंड हमारा हांसू तो गॉगल्स लगा के आया होता है एंड हमारा क्यूंग तो अपने जैकेट से अपने मुंह को छुपाते हुए वहाँ आता है एंड कहता है क्या हम ये करने वाले हैं, जिस पर वह दोनों कहते हैं ऑफ कोर्स हमने प्रॉमिस किया है। तभी हमारा क्यों खड़ा हो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, जिस पर वह दोनों उसे बिठा कहते हैं कि तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। लेकिन अगले ही पल वो तीनों दौड़ लगा देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते। तभी हमारा संगमिन उन तीनों को रोकता है एंड कहता है कि तुम इस तरह नहीं जा सकते एंड उन तीनों को बिठा कहता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस तो याद है ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब हमारी योन को एक सुंदर सा पेड़ दिखता है एंड उसमें काफी ज्यादा एप्पल्स लगे होते हैं। तभी हमारा संगमिन भी वहाँ आ जाता है एंड हमारी योन कहती है कि तुम इसे कैच करो एंड जैसे ही वह एप्पल को फेंकती है वहाँ हमारे तीनों मैन लीड आ जाते हैं एंड उस एप्पल को कैच कर लेते हैं, जिस पर हमारी योन कहती है कि ये कहाँ से आ गए एंड वो एक एक करके सभी एप्पल्स को फेंकने लग जाती है। बट हमारे तीनों मैन लीड उन सारे एप्पल को कैच करने लग जाते हैं एंड हमारी योन गुस्सा हो कहती है कि ये आखिरी एप्पल है, प्लीज संगमिन तुम इसे कैच कर लेना एंड वो उस एप्पल को फेंकती है। जब हमारे तीनों मैन लीड हमारे संगमिन को धक्का दे उसे कैच करने लग जाते हैं एंड सीन ही कट हो जाता है एंड प्रेजेंट में देखते हैं ये हमारी योन का ड्रीम होता है, जहाँ वो कहती है कि कितना ज्यादा वियर्ड ड्रीम था। इधर हम
हम देखते हैं कि वह तीनों बाहर आते हैं एंड उन तीनों ने स्पर्म डोनेट कर दिया होता है। जब हमारा क्यों कहता है कि मुझे काफी भूख लग रही है, जिस पर हमारा कांगी एंड हांसू उसे घूर के देखते हैं, जिस पर क्यों कहता है ब्लड डोनेट करने के बाद सबको भूख लगती है, तो स्पर्म डोनेट करना भी तो मेहनत का काम है ना। जिस पर वह सभी खाना खाने जाते हैं एंड सभी का मुंह लटका हुआ होता है एंड हमारा क्यों कहता है कि मैं जा रहा हूँ मना करने, जिस पर हमारा क्वांगी कहता है कि तुम फालतू ही मेहनत वेस्ट मत करो, बस तुम ऑर्डर करो। इधर हम संगमिन को देखते हैं जो उन स्पर्म को देख रहा होता है। तभी उसे हमारे क्वांगी, हांसू एंड क्यों की कॉल आती है एंड वो मना करते हैं, जिस पर हमारा संगमिन कहता है कि तुम लोगों ने प्रॉमिस किया था, जिस पर वह कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे इसलिए हम लोगों ने हाँ कह दी थी, लेकिन ये हम नहीं कर पाएंगे, हमने इसके बारे में काफी सोचा। जिस पर संगमिन भी कह देता है कि वो स्पर्म यूज नहीं करेगा, जो हमारा क्यों कहता है कि तुम प्रॉमिस करते हो ना, एंड हमारा संगमिन भी प्रॉमिस कर देता है, जो हमारे क्यों, हांसू एंड क्वांगी काफी खुश होते हैं एंड हमारा क्वांगी कहता है अब तो हम फ्री हैं तो अच्छे से खाना खाओ, जिस पर हमारा हांसू कहता है तो क्या मुझे उसके पैसे वापस करने होंगे, जिस पर हमारा क्वांगी उसे फोन दिखा कहता है तो क्या मैं उसे दोबारा कॉल करूं, जिस पर हमारा हांसू कहता है नहीं नहीं मैं पैसे ही वापस कर दूंगा। इधर हम संगमिन को देखते हैं जिसका इरादा कुछ और ही लग रहा होता है। इधर हम क्वांगी, क्योंग एंड हांसू को देखते हैं जो पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लग जाते हैं। वही हम योन एंड संगमिन को देखते हैं जो हमारा संगमिन हमारी योन की ओर देख कहता है क्या मुझे ये बात उसे बता देनी चाहिए। फिर वो सोचता है नहीं, ये सीक्रेट मेरे मरने तक मेरे पास ही रहेगा। जो हमारी योन हमारे संगमिन का हाथ पकड़ कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, एंड वह कहती है कि हम पेरेंट्स बनने के लिए रेडी हैं, एंड वह कहती है कि चलो ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें स्पर्म्स को दिखाया जाता है जो एक दूसरे से दौड़ लगा रहे होते हैं एंड हमारे क्यों, हांसू एंड कांग ही के स्पर्म तो यहाँ भी लड़ना नहीं छोड़ रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि ये मेरी स्पॉट है, नहीं ये मेरी स्पॉट है, एंड तीनों स्पर्म एक साथ एंटर करते हैं एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो क्या होगा जब हमारे तीनों मेन लीड को पता चलेगा कि हमारे संगमिन ने क्या किया है, ये जानने के लिए आपको आगे की वीडियोस का वेट करना होगा। तब तक के लिए सी यू अगेन।